हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन, सही, यानी स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने वजाहत की थी। और उसके अंदर हमने ये कहा था कि स्केलेटल सिस्टम कार्टिलेज और बोन्स से मिलके बनी होती है। तो हमने बोन्स को पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्टिलेज। और हम अपने लेक्चर आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज क्या होती है? एक कनेक्टिंग टिश्यू होती है। हमने बोन पढ़ते वक्त कहा था कि बोन क्या होता है, टिश्यू से मिलके बना होता है। और ये कार्टिलेज भी क्या होते हैं, टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और हमने बोन्स पढ़ते वक्त हमने कहा था बोन के बाहर आउटर लेयर होती है जिसको पेरियोस्टीम कहा जाता है। लेकिन कार्टिलेज के बाहर भी क्या होती है, एक सॉफ्ट आउटर लेयर होती है जिसको कहा जाता है पेरिकोन्ड्रियम, जो कि हम आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहे हैं। सही, ये क्या है? पेरिकोन्ड्रियम कार्टिलेज के बाहर पाए जाने वाली लेयर होती है। कार्टिलेज की मैं बात करूँ तो कार्टिलेज ज़्यादातर बोन्स के अंदर क्या होती है, जॉइंट्स में पाई जाती है। बोन के इंड में हमने कहा था कि एक सॉफ्ट कार्टिलेज पाई जाती है जिसको कहा जाता है आर्टिकुलेट कार्टिलेज। ये क्या करती है, जॉइंट्स को क्या करती है, कनेक्ट करती है। यानी एक बोन को दूसरे बोन के साथ क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये क्या कहलाती है, आर्टिकुलेट कहलाती है। सही है स्टूडेंट्स। और ये कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। फ्रिक्शन किसे कहा जाता है? फिज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी मूव करती है आगे की तरफ तो उसके अपोजिट जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको कहा जाता है फ्रिक्शन। यानी अपोजिट फोर्स को हमेशा फ्रिक्शन कहा जाता है। तो ये क्या करती है, जाहिर सी बात हम मूवमेंट करते हैं तो कार्टिलेज हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। सही है। इसके बाद हमने क्या कहा था, कार्टिलेज की एक सेल से बनी होती है। जाहिर सी बात है हर सेल का एक नाम होता है। हमने पढ़ा था बोन्स के अंदर जो सेल होती है उसको ओस्टियोसाइट कहा जाता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर जो सेल होती है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट होता है उसको कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहा जाता है। सही है स्टूडेंट्स। और हम बात करें तो कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, 80% वाटर मौजूद होता है। और उसके बाद हम बात करें तो कार्टिलेज कोई सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करती है, जबकि बोन्स हमारे से बॉडी के अंदर क्या करते थे, रेड ब्लड सेल्स को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे। जबकि कार्टिलेज हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कोई प्रोड्यूस नहीं करते हैं सेल को। इसके बाद कार्टिलेज की हम बात करें तो 3 टाइप्स के कार्टिलेज क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। सबसे पहले को हायालाइन कार्टिलेज, दूसरे को फाइब्रो कार्टिलेज, नंबर तीसरे को हायल इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है। सबसे पहले जो हायालाइन कार्टिलेज की हम बात करें तो ये हमारी रिब्स और स्टर्नम में मौजूद होती है। यानी ये हमारी जो क्या होती है, सीने में मौजूद होती है हायालाइन कार्टिलेज। उसके बाद हमारे नाक में ये क्या होती है, मौजूद होती है। और उसके बाद ये हमारे जॉइंट्स के बीच में क्या होती है, मौजूद होती है हायालाइन कार्टिलेज। सही है, ये हायालाइन कार्टिलेज क्या होती है, वहाँ पे मौजूद होती है और ये स्मूथ होती है। सही है। तो ये मूवमेंट में भी क्या होती है, ये मूवेबल कार्टिलेज होती है। सही है, यानी ये मूवेबल होती है। इसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज की हम बात करें तो बाकी कार्टिलेज से ये क्या होती है, सबसे हार्डेस्ट होती है। हाईलाइन की हमने बात की, हाईलाइन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, मूवेबल होती है, जबकि ये क्या होती है, हार्डेस्ट कार्टिलेज होती है।
और ये हमारे पास क्या होती है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, और ये हमारे बैकबोन के अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसके बाद नी जॉइंट्स, और हमारी ये घुटनों में भी क्या होती है, मौजूद होती हैं। और उसके बाद ये पेक्टोरल गिर्डल, जो हमारे हाइंड लिम्स होते हैं, इनके ऊपर भी क्या होती है, ये मौजूद होती है। फाइब्रो कार्टिलेज, ये क्या होती है, बाकी तमाम से ये हार्डेस्ट होती है। और ये क्या होती है, मूव, जाहिर सी बात है कार्टिलेज मूवेबल होती है, घुटनों के अंदर हमारी मूवमेंट होती है, सही है, तो लिहाजा ये भी मूवेबल होती है। इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज भी एक स्ट्रॉन्ग क्या होती है, कार्टिलेज होती है, जो कि हमारे कानों में क्या होती है, मौजूद होती है, सही है, यानी ये हमारे कानों में मौजूद होती है। इसके बाद हमारी ये सांस की नाली में भी क्या होती है, मौजूद होती है इलास्टिक कार्टिलेज। और स्टूडेंट्स में आप लोगों को बताओ तो यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है। कॉन्ड्रोसाइट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, सही है। तो आइए अब हम समझते हैं कि बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान फ़र्क क्या होता है। हमने कहा बोन्स और टिश्यूज़, बोन्स और कार्टिलेज दोनों क्या होते हैं, टिश्यूज से मिल के बने होते हैं। तो आइए लिहाजा हम इनके ऊपर मुलाहिजा करते हैं कि उन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है, किस बुनियाद पे ये एक दूसरे के दरमियान फ़र्क करते हैं। तो आ जाइए, ये आप लोग देख सकते हो हाइलाइन कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है, और ये फाइब्रस कार्टिलेज बाकायदा आप लोग डायग्राम में क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आइए हम क्या करते हैं, फ़र्क करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ, मजबूती की हम बात करें तो क्या होते हैं, बोन्स हमारे पास हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, जबकि कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट होती हैं। द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट। हमने कहा था जो बोन्स की सेल होती है उसको ओस्टियोसाइट कहा जाता है, जबकि कार्टिलेज के अंदर जो सेल होती है उसको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। इसके बाद बोन्स के बाहर जो आउटर लेयर होती है उसको पेरियोस्टम कहा जाता है, जबकि कार्टिलेज के बाहर जो आउटर लेयर होती है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहा जाता है। प्रोटेक्शन, तो ये बोन्स की हम बात करें तो बोन्स हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सही है, जबकि कार्टिलेज की हम बात करें तो ये जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। हमने अभी पढ़ा कि कार्टिलेज जॉइंट्स में भी क्या होती है, मौजूद होती है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है जॉइंट्स के अंदर। और हमने ये भी कहा कि जो बोन्स के सबसे एंड में आर्टिकुलेट कार्टिलेज क्या होती है, मौजूद होती है, जो कि क्या करती है, बोन को बोन के साथ मिलाती है, उसको आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहा जाता है। उसके बाद वाटर, बोन्स के अंदर 10 से 20% तक वाटर मौजूद होता है, और कार्टिलेज के अंदर 80% वाटर मौजूद होता है, यानी कार्टिलेज ज़्यादातर क्या होती है, पानी मौजूद होता है इसके अंदर। ब्लड सेल्स, हमने कहा बोन्स क्या करते हैं, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं थ्रो बोन मैरो के ज़रिए से, जबकि कार्टिलेज कोई सेल क्या करते हैं, प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद हम बोन्स की हम बात करें तो बॉडी के अंदर 20% जो मास होता है 100 में से, वो क्या बनाते हैं, हमारे बोन्स बनाते हैं। और कार्टिलेज की हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, तो लिहाजा हम ये अपने स्टूडेंट के ऊपर छोड़ते हैं। तो लिहाजा आप लोग को अगर आंसर आता है कार्टिलेज के जो कितना मास बनाता है, बॉडी का जो टोटल मास होता है उसका कितना मास बनाता है, वो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर दे सकते हो।
तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।